एक बहू और सास मंदिर गए जल ढालने के लिए। समझने की बात है केवल, शिक्षित और अशिक्षित होने की बात। तो सास बोली बहू से, बेटा इतना जल ढाल दो शंकर जी के ऊपर। हम विरोध की बात नहीं करते, एक शिक्षित की और अशिक्षित की। शंकर जी की पिंडी पर तो सांप होता ही है, हम आपने देखा होगा। कल मम्मी मम्मी खाला खाला की नहीं कि जो सांप है बेटा, वो तो पत्थर की, पत्थर को है सांप। अच्छा, फिर गए नादिया के पास, एक गाय बनी थी। कल बेटा गाय को जल चढ़ा दीजिए। साथियों केवल समझने की बात है। तो सास बोली कि मां, सासू मां ये तो पत्थर की है। तो उसने क्या किया, बहू ने एक बाल्टी रख दी कि इसमें से दूध निकल लगा। सास बोली मां ये पत्थर की है। बेटा क्या पागल हो गई? अच्छा, तो सास बोली कि बेटा इनसे आशीर्वाद ले लो देवताओं से, भोलेनाथ से, देवताओं से आशीर्वाद ले लो। तो वो बहू पढ़ी लिखी थी, उस घर में शिक्षा का अभाव था, वो शुरू से पढ़ी लिखी थी। तो वो उनसे ना आशीर्वाद लेकर अपनी सास के पांव में गिर पड़ी। बोली बेटा क्यों? कल मां आप खुद के नहीं कि ये पत्थर की है, बताओ जी क्या आशीर्वाद देंगे? आप सामने हमारे जिंदा हैं, अगर आप आशीर्वाद देंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। साथियों शिक्षा के ऊपर पाखंड से दूर रहिए, किसी की बातों में नहीं आइए। अपनी बेटी को जितना जोर जल ढारने में लगाती है कि बेटा चले जाओ जल ढार आओ, उतना जोर आप स्कूल जाने में लगाइए। अगर उसकी जिंदगी ना समझ आए तो बताइए। एक सरकार ने नारा चलाया था, पढ़ी लिखी लड़की और रोशनी घर की, ये सत्य था। शिक्षा, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिघेगा उतना ही दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर जी को आपने नाम सुना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब किस कौम में पैदा हुए? साथियों बाबा साहब एक दलित समाज में पैदा हुए।